नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर से आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमारे इस लेसन के लास्ट में कुछ शब्द हैं। जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, असंगजनता, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन के बारे में हमने डिस्कशन की हुई है। आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा जो टर्म है वह हमारी बहुभ्रूणता। क्या है वो? बहुभ्रूणता क्या है? देखिए, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है इसमें कि बहुभ्रूणता क्या है। यानी कि एक बीजांड या एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि बहुभ्रूणता होती क्या है और किस प्रकार के पेदों में पाई जाती है। नंबर एक बात, बहुभ्रूणता की डेफिनेशन क्या होगी? किसी बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? भी बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसी हमारे संसार में दो प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं भाई। क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे आवर्तबीजी पौधे, आवर्तबीजी पौधे, और दूसरे होते हैं अनावर्तबीजी पौधे। देखिए, दो प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं हमारे पर्यावरण में, आवर्तबीजी पौधे और अनावर्तबीजी पौधे। ये जो हमारे अनावर्तबीजी पौधे हैं, इनमें जो ये बहुभ्रूणता होती है, एक ये सामान्य होती है। बहुभ्रूणता इनमें सामान्य प्रकार से पाई जाती है, यानी कि अधिकतर जो हमारी बहुभ्रूणता है ये अनावर्तबीजी पौधों में पाई जाती है। ठीक है। अब ये जो हमारे आवर्तबीजी पौधे होते हैं, इनमें बहुभ्रूणता कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्या बताया मैंने आपको कि किसी बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? हमारे बहुभ्रूणता कहलाता है। और ये अनावर्त बीजी पौधों में ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आवर्त बीजी पौधों में ये कम पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। एक हमारे वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, यानी कि A.V. ल्यूवेनहॉक। वैज्ञानिक ने सन 1971 ईस्वी में बहुभ्रूणता की खोज संतरे में की थी, संतरे के पौधे में की थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या बताया मैंने कि हमारे एक वैज्ञानिक थे A.V. ल्यूहोन या एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज संतरे के पौधे में की थी। कब की थी? 1971 ईस्वी में। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, अब देखिए ये हमारी बहुभ्रूणता हो गई है। बहुभ्रूणता क्या होती है कि बीजांड या बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता। अब देखिए, हम जानते हैं कि बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती है। तो बहुभ्रूणता हमारी 4 प्रकार की होती है। ठीक है, 4 प्रकार की। देखिए, क्या बताया मैंने कि बहुभ्रूणता जो होती है हमारी वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास सरल, सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, ठीक है, और विदलन, विदलन बहुभ्रूणता, और चौथी क्या होती है हमारे पास? अपस्थानिक, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है, बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती है हमारी भाई? एक होती है हमारे पास सरल बहुभ्रूणता, एक होती है हमारे पास मिश्रित बहुभ्रूणता, और एक होती है हमारे पास विदलन बहुभ्रूणता, और एक होती है हमारे पास समस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो बहुभ्रूणता हमारी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, एक सरल, एक मिश्रित, एक विदलन और एक अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब हम जानेंगे एक एक करके कि हमारी जो ये बहुभ्रूणता है इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और कौन कौन से पौधों में ये पाई जाती हैं। आइए जानते हैं। ठीक है, देखिए
एक मैंने आपको बताया जो हमारी बहुभ्रूणता होती है, ठीक है, एक होती है हमारे पास ये सरल बहुभ्रूणता, सरल बहुभ्रूणता, ठीक है। देखिए जानते हैं इस बारे में कि सरल बहुभ्रूणता क्या होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं कि सरल बहुभ्रूणता क्या होती है, ठीक है। देखिए सही सरल बहुभ्रूणता क्या होती है कि इस प्रकार की बहुभ्रूणता के अंदर जो हमारा ओव्यूल्स होता है, यानी कि बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोष बनते हैं। बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोष बनते हैं, भ्रूणकोष बनते हैं और उन भ्रूणकोष से किसका निर्माण होता है भाई? ऊस्पोर का निर्माण होता है। ऊस्पोर का निर्माण करता है और जितने ऊस्पोर बनते हैं उन स्पोर से ही उतने भ्रूण का निर्माण होता है। बात समझ आ गई है? मैंने क्या बताया आपको कि भाई सरल बहुभ्रूणता में क्या होता है कि बीजांड या बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूणकोष बनते हैं और उन भ्रूणकोष से oospore का निर्माण होता है और जितने oospore बनते हैं उतने ही क्या बनते हैं? उससे भ्रूण बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल ब्रेसिका, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ब्रेसिका। बात समझ आ गई है? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ सरल बहुभ्रूणता क्या होती है कि इस प्रकार की बहुभ्रूणता में बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण कोष बनते हैं और भ्रूण कोष में निषेचन के बाद किनका निर्माण होता है? oospore का निर्माण होता है और oospore से भ्रूण बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्रेसिका। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास? नेक्स्ट होती है हमारे पास मिश्रित बहुभ्रूणता। क्या होती है भाई? मिश्रित बहुभ्रूणता। मिश्रित, ठीक है। देखिए मिश्रित बहुभ्रूणता क्या होती है भाई? मिश्रित बहुभ्रूणता, ठीक है। अब आप देखिए सरल हमने पढ़ लिया है, अब मिश्रित पढ़ते हैं। अब देखिए जो हमारा ओव्यूल्स होता है, इस ओव्यूल्स के अंदर एक से अधिक पराग नलिकाएं एंटर करती हैं। क्या करती हैं? किसी भी ओव्यूल्स के अंदर जब एक से अधिक पराग नलिकाएं एंटर करती हैं और उन एंटर करने के बाद जो हमारे पास अतिरिक्त जो युग्मक होते हैं उन युग्मकों द्वारा एंटीपोडल सेल और सिनर्जिक सेल्स के द्वारा एक द्विगुणित संरचना बनती है और द्विगुणित संरचना से एक भ्रूण का निर्माण होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? मिश्रित बहुभ्रूणता। डायग्राम से समझते हैं भैया, ओव्यूल्स बनाते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए ये क्या हमारे पास? ठीक है, ये क्या है हमारे पास? भ्रूणकोष। अब ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब ये क्या है हमारे पास? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है? ओव्यूल्स का। मैंने आपको बताया कि जब ओव्यूल्स के अंदर एक से अधिक पराग नली क्या करती है? एंटर करती है, ऐसे। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई? मिश्रित बहुभ्रूणता। ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखिए जब हमारे पास अतिरिक्त पराग नलिका एंटर करती हैं एक से अधिक, तो इनके अंदर जो युग्मक होते हैं उन युग्मकों द्वारा क्या होता है कि जो हमारे पास सहायक जो कोशिकाएं हैं, सिनर्जिस सेल और एंटीपोडल सेल, इनसे क्या करते हैं? ये फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने के बाद किसका निर्माण होता है? कि द्विगुणित रचना का निर्माण होता है, यानी कि 2n का निर्माण होता है और इससे एक भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं भैया? हम मिश्रित बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं हम इसको भाई? मिश्रित बहुभ्रूणता इसको हम कहते हैं। जैसे पोआ अल्पाइना, एग्जाम्पल क्या है इसका भाई? पोआ
अल्पाइना एक पौधा होता है, वो किसका एग्जाम्पल है भाई हमारे पास? वो मिश्रित बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल है। जब एक ओव्यूल्स के अंदर एक से अधिक पराग नलिकाएं एंटर करती हैं, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है भाई? मिश्रित बहुभ्रूणता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारे पास विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता, ठीक है, किसी का कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? थर्ड, विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता, अब देखिए मैंने एक कंडीशन आपको बताई थी कि जब हमारी जो पराग नली के अंदर जो हमारे मेल गैमेट्स होते हैं दो, एक फ्यूजन करता है किससे? द्वितीय केंद्रक से। एक फ्यूजन करता है एग सेल से। ठीक है, अब जो नर युग्मक द्वारा जो एग सेल से फ्यूजन करता है उससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ठीक है, अब ये जो जाइगोट बना है ये क्या है हमारे पास? 2n संरचना है, डिप्लॉइड है। अब जब इस जाइगोट में दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। विभाजित हो जाएगा दो या दो से अधिक भागों में, और जितने भाग डिवाइड हुए हैं उनसे उतने ही क्या? भ्रूण का निर्माण हो जाना। भ्रूण का निर्माण हो जाना, ये क्या कहलाता है भाई? विदलन बहुभ्रूणता। क्या कहलाता है भाई? वो विदलन बहुभ्रूणता। और विदलन बहुभ्रूणता का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो निम्फिया एडवीना है। निम्फिया 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 एडवेना। क्या है? निम्फिया एडवेना। बात समझ, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। और देखिए विदलन से क्या मतलब है कि जाइगोट का दो या दो से अधिक भागों में टूट जाना, और जितने भाग डिवाइड हुए हैं उन भाग से ही उतने ही भ्रूण का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास अपस्थानिक विदलन। क्या होता है भाई? अपस्थानिक विदलन। अब हम पढ़ते हैं भैया हमारा अपस्थानिक विदलन क्या होता है या अपस्थानिक बहुभ्रूणता। देखिए अपस्थानिक जो बहुभ्रूणता होती है वो क्या होती है? अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होती है? देखिए अपस्थानिक बहुभ्रूणता क्या होती है? जब भ्रूण का विकास, जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के ही हो जाए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम भाई? अपस्थानिक बहुभ्रूणता उसको कहा जाता है। देखिए दोबारा समझिए, जब भ्रूण का विकास बिना निषेचन के ही हो जाए, यानी कि बीजांडकाय की कोशिकाओं द्वारा उसका निर्माण होता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं भाई? अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है, और अपस्थानिक बहुभ्रूणता के जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है हमारे पास नींबू, संतरा आदि। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपकी समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। दोबारा फिर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी बहुभ्रूणता होती है वो क्या होती है? किसी बीज या बीजांड के अंदर एक से अधिक भ्रूण का पाया जाना क्या कहलाता है भाई? बहुभ्रूणता कहलाता है। और ये अनावर्ती बीजी पौधों में एक सामान्य घटना है, लेकिन आवर्त बीजी पौधों में ये कम पाई जाती है। और ये सब जो हमारे पास बहुभ्रूणता है ये किसने दिया था? ये दिया था हमारा एंटोनी वॉन लीवनहॉफ ने सन 1971 में। और किस पौधे के ऊपर दिया था? संतरे के पौधे के ऊपर। और ये हमारे चार प्रकार की होती है, एक सरल बहुभ्रूणता, मिश्रित बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता और अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो धन्यवाद विद्यार्थी।